अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुश आमदीद सियासत और नजूम के ऊपर। नहीं जी, जो कह रहे थे कि राशन कटा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, जंग बड़ी लंबी चलेगी। जंग सिर्फ 1 घंटे की चली, फिर वो ड्रोन हमले मुसलसल चल रहे हैं। मेरे घर के बहुत करीब ही ड्रोन के हमले, जो ड्रोन है वो गिरे हैं। कराची तक चला गए हैं, पिंडी में 2 गिरे हैं। एक स्टेडियम के पास पिंडी जैसी इंपॉर्टेंट जगह के ऊपर, पिंडी में एक ही जगह है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक ही जगह, क्योंकि वहां एक बहुत कीमती आदमी रहता है, उसकी वजह से पिंडी इंपॉर्टेंट है। बस एक आदमी उधर रहता है पिंडी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए तो कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट है, अवाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं हमारी हुकूमत के लिए और हमारे इदारों के लिए वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी कौम भी कहाँ, बनी इसराइल है ना। हजरत मूसा जब कहा आओ चलें, अगर तुमने मनो सलवा नहीं खाना तो आओ चलते हैं फलस्तीन की जगह के ऊपर, तो आगे से बनी इसराइल कहते हैं कि ए मूसा, तुम और तुम्हारा खुदा और तुम्हारा भाई जाके लड़े उनसे, वो तो बहुत ताकतवर लोग हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते। तो वो तो बेचारा लड़ रहा है जंग। देखिए बने इसराइल जो है खामोश बैठी हुई है। आज वो जेल काट रहा है तो बनी इसराइल की वजह से जेल काट रहा है, और कोई वजह नहीं है उसकी जेल काटने की, क्योंकि बनी इसराइल इतनी बेहिस है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। खैर, इंडिया ने मिसाइल गिराए, हमारे 24 मिसाइल गिराए, फिर ड्रोन हमले भी गिर रहे हैं। अब वॉर तो चल रही है, इसका जवाब भी हम जरूर देंगे। मैंने जैसे पहले आपको कई दफा कहा कि हमारी फौज, पाकिस्तान ने हमेशा जवाब दिए है। अब जाहिर बात है कि फौज की एक अपनी प्लानिंग होती है, वो मैं तो खैर बेहतर नहीं बता सकता, ना कोई लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते, वो फौज ही बता सकती है, और वो बेहतर प्लानिंग कर रही होगी। ये कभी भी नहीं हुआ कि इंडिया ने अगर हमला किया और हमने जवाब नहीं दिया। वो हमारी अपनी कमज़ोरी है कि हमारा वज़ीर दाखिला अजीबोगरीब बातें करता है, हमारे यहाँ वज़ीर उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो एक हमारी कमज़ोरी है। ना हमारे पास लीडरशिप है, ना ही हमारे पास कोई ऐसा पावरफुल आदमी है जो जवाब दे सके। ये हमारी बदकिस्मती है और वो हमारे गले पड़ी हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि जुपिटर जो है पाकिस्तान के 3rd हाउस में आ रहा है, जहां मार्स बैठा हुआ। मार्स को जैसे फौज कहा जाता है, पुलिस कहा जाता है, सिक्योरिटी इदारे कहा जाता है, डॉक्टर्स कहा जाता है, जमीन से रिलेटेड इसका काम है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम करते हैं। और जितने भी हमारे नौजवान हैं ना, टीनेजर जिन्हें हम कहते हैं, यंग, बिल्कुल यंग जो है, उसको भी मार्स से रिलेट किया जाता है। मार्स जो है एक्शन का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है, इन चीजों का कारक। और जुपिटर ट्रांजिट में आ रहा है तो इसको एक्टिवेट कर देगा। तो हमारी हुकूमत के लिए आगे यंगस्टर को काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर तो हमारे 3rd हाउस में आ रहा है ना। 3rd हाउस कम्युनिकेशंस का हाउस होता है, हिम्मत और करेज का हाउस होता है, और आके जुपिटर ने इसको एक्टिवेट करना है। और मून भी उधर बैठा हुआ है, बदलाव और चेंज तो होंगे, यानी चीजें तो खड़ी होंगी, यंगस्टर एक्टिवेट तो नजर आएंगे आपको। कि कुछ हुकूमत की पॉलिसियां जो हैं वो कुछ आवाम के लिए कुछ ज्यादा अच्छी आगे नजर नहीं आ रही। जो भी सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। जवाब तो देंगे हम, डेफिनेट देंगे। मैंने कहा ना कि जैसे अब 14 तारीख से लेकर जब जुपिटर हाउस चेंज करेगा तो 18 तक जो है वो राहु भी हाउस चेंज करेगा। जब तक ये शराफत योग भी लगा हुआ है, और अगर ट्रू एस्ट्रोलॉजी में जाए, मीन में जाए, तो वहां पर 29 को भी है ये। तो ये चीजें, मई का महीना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसमें काफी कुछ बदलाव होगा। अब इंडिया अभी तो इस वक्त फुल फॉर्म में है, और आपने ये देखा कि पहली दफा उनके तर्जमान आए हैं 2, जो स्पीच कर रहे हैं आवाम से, बता रहे हैं जंग के बारे में, और दोनों लेडीज थी। वीनस एग्जॉल्टेड में है, जो फीमेल का कारक है, मार्स डेबिलेशन का है, नीच का है, तो दोनों उन्होंने लेडीज को बैठाया। राहु के साथ है एक मुस्लिम और एक सिख।
کیسا اسٹرالوجی کو یوز کرتے ہیں وہ لوگ. ہمارے ہاں جو فوج کے جو بھی اسپورٹس پرسن ہیں بھرپور جواب دے رہے ہیں, وہ بہت لگے ہوئے ہیں, محنت کر رہے ہیں وہ بھی. لیکن مارچ تو نیچ کا ہے نا, اور 7 جون تک ہے. لیکن پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, جنگ تو بہت لمبی نہیں ہوگی, لیکن جواب ہماری طرف سے جائے گا ضرور. ٹائم کافی ہے, دیں گے جواب, کیونکہ پاکستان قوم کھڑی ہے. ابھی پینک پھیلا ہوا ہے, اور حکومت کی طرف سے حکومت کو ٹھنڈ پروگرام سمجھے آپ, مجھے کچھ ایسا نہیں ہے. بات کرتا رہوں گا آپ سے شارٹ ٹائم پر. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.